हेलो एवरीवन, मैं श्रेष्ठ यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आरकेजी एजुकेशन में। एक्सरसाइज 5.2 के हमने 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन है। तो 20 में से अब हमारा है 17वां क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 17%, जिसमें फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 253, 253। एबी सीरीज में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से, लास्ट इसमें लिख रहा ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म फाइंड करनी है। तो इसे कैसे करेंगे हम? फर्स्ट यू है, सेकंड यू है, थर्ड यू है, लेकिन इनका लास्ट है, तो हम फर्स्ट इसे मानेंगे। फर्स्ट इसे, पहले इनका डिफरेंस देख लो। A2 माइनस A1, 8 में से 3 गए, A2 माइनस A1, 8 माइनस 3, 5 का इसमें डिफरेंस आ रहा, कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर इनका 5 आ रहा। तो हम इसमें 5 माइनस कर देंगे, क्योंकि इससे पहली टर्म भी तो लिखनी है हमें। यो बनेगी 3, 8, 13, डॉट 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 253। अब इसमें से हम जब 5 माइनस करेंगे तो इससे पहली टर्म आएगी, तो क्या आया? इसमें से 5 माइनस करेंगे 248, 240, 3 2 5, 248। इससे पहली टर्म क्या बनेगी? 243, 3 और 5 8। तो फर्स्ट टर्म यो, सेकंड यो, थर्ड यो। अब इसे ऐसे लिख लो, ऐसे पलट के 253, 248, 243, डॉट 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 करके 1383, 1383, या फिर 3 लिख लो, बस कोई बात नहीं। यानी कि इसका मतलब है फर्स्ट टर्म तो हमारी होगी, लास्ट टर्म हमारी होगी, उल्टी कर दी, लास्ट से निकालनी ना, फ्रॉम द लास्ट, अंतिम पद से। तो लास्ट से कैसे निकलेगा? ये वाला, उससे पहला पद, उससे पहली टर्म, उससे पहली टर्म, लास्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म थी ना, वो अब हमारी लास्ट टर्म होगी, क्योंकि हमें लास्ट से निकालना। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। सॉल्यूशन है, पहले हम इसे लिख लेंगे एपी को, एपी लिख लेंगे हम, एपी है हमारी। अब एपी क्या बनी हमारी? ये बनी 253, 248, 243, डॉट 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 3। अब हमारी वो बनी एपी। हमें फर्स्ट को लास्ट बना दिया और लास्ट को फर्स्ट बना दिया। अब इनमें एक सारी चीज निकाल लो। ए निकाल लो, ए क्या बनेगा? 253, ए है 253। डी क्या बनेगा? डी बनेगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास 253, वो 248, A2 है हमारे पास 248 माइनस 253, तो ये बन गया माइनस का 5, माइनस 5 हमारा डी आ गया माइनस 5। एन क्या है? लास्ट टर्म क्या हमारी? लास्ट टर्म में 3, क्योंकि फर्स्ट वाली लास्ट होगी। एन है हमारे पास 3, एन हमें पता नहीं। और क्या निकालना? हमें निकालनी 20th टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A20 का, इसने A20 हमें फाइंड करना। 20th टर्म, 20वां पद हमें ज्ञात करना। तो सिंपल क्या है? 20वां पद या A20 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना? ए घटा दो इसमें से, A प्लस 19D। जितनी भी टर्म है, जोन सी भी टर्म पूछ रखी, जोन सा भी इसने पद पूछ रखा, उसमें से एक माइनस कर दो। तो A इक्वल टू, A है 253 प्लस 19, डी की वैल्यू क्या है? डी आई माइनस 5, डी की वैल्यू आई माइनस 5। इसे सोल्व करके आंसर आ जाएगा 253 प्लस 19 इंटू 5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पहली बात तो। 19 इंटू 5, 19, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 9, 95। अब 253 में से 95 माइनस करना, 253 में से 95 माइनस करना। 8, 13 में 5 गए 8, और 14 में से 9 गए 5 और 1, 158। तो इसकी A20 टर्म, जो 20वां पद आया वो क्या आया? 158। इसका मतलब है जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म से 20वां पद, इस यानी कि फर्स्ट टर्म ये होगी। अब इससे 20वां पद जो बनेगा, सीरीज माइनस में जा रही ना, घटती जा रही। पहले 53 है, फिर 248 है, फिर 243 है, तो सीरीज हमारी माइनस में जा रही, घटती जा रही। तो घटते घटते जो 20वां पद 20th टर्म बनेगी, वो बनेगी हमारी 158। क्वेश्चन नंबर 18 है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. AP की शुरू की 3 टर्म हमें निकालनी। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है।
इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। चौथे 8वें जैसे भी लिख रखे इन्होंने, तो करते हैं ऐसे। इसने क्या रखा, सम ऑफ द एपी, जोड़ मतलब प्लस का नाम है, एपी के 4th एंड 8th टर्म, 4th एंड 8th टर्म को जोड़ के जो वो बन रहा है वो 24 के इक्वल है। इसने क्या रखा, 4th एंड 8th टर्म इस एंड एपी इस 24, वो 24 के बराबर है। तो इसे लिखेंगे एपी के 4th टर्म को कैसे कैसे लिख सकते हैं, A4 प्लस A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। इसने क्या कहा, A4 चौथे पद यानी कि 4th टर्म और 8वां पद 8th टर्म मिलाकर 24 यानी कि 24 हो रही। तो अब इसे सोल्व कर लो। A4 को क्या लिख सकते हैं हम, A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, A प्लस 3D। A8 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 7D, एक माइनस करना, 8 है तो 7, 4 है तो 3 इक्वल टू 24। A प्लस 3D, A प्लस A क्या बना 2A, यो वाला A यो वाला A, 2A बन गए। 3D और 7D, 7 और 3 10D इक्वल टू 24। इनमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा A प्लस 5D, A प्लस 5D इक्वल टू 24। अब आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 की A में करोगे तो 2A बनेगा, 2 की 5 में करोगे तो 5 2 10D बनेगा इक्वल टू 24। अब ये 2 मल्टीप्लाई में ही हो जाएगा यहाँ डिवाइड में, तो A प्लस 5D इक्वल टू 24/2। तो A प्लस 5D इक्वल टू कितना बना 12। ये बनी हमारी इक्वेशन 1। क्या बन गई हमारी, बन गई इक्वेशन 1। जो हुआ इसने यहां तक कही थी, जो इसने बात 24 यहां से यहां तक की। अब इसने कहा द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 24, 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। तो 6वें 10वें कैसे लिखेंगे हम, यहाँ कह लो A प्लस, जैसे यहाँ बता रहे इसमें 6वें और 10वें, 6 टर्म को क्या ले A6 प्लस A10, 6वें 10वें पद A10 इक्वल टू किसके 44 के 44 के। अब इसे सोल्व कर लो, इसे सोल्व करा तो A प्लस 5D, एक माइनस कर दिया, प्लस A प्लस 9D, 10 को क्या लिखेंगे A प्लस 10 को लिखा A प्लस 9D और 6 को लिखा A प्लस 5D इक्वल टू 44। इसे सोल्व करा A प्लस 8 2A प्लस 5D और 9D कितना बने 14D इक्वल टू 44। इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा D, वो A है ये, सॉरी क्या बचेगा 2 कॉमन आएगा A प्लस 7D। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 की A में करी 2A, 2 की 7 में करी 7 2 14D इक्वल टू 44। यो मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा डिवाइड में, A प्लस 7D इक्वल टू 44/2। तो A प्लस 7D इक्वल टू क्या बना 22। यो बनी इक्वेशन दूसरी हमारी हो बनेगी। पहली इक्वेशन हो, दूसरी हो, हमें कोई भी सीरीज निकालनी हो, इसमें क्या रखा इसने कि फर्स्ट 3 टर्म निकाल लो, फर्स्ट 3 टर्म निकाल लियो, 10 टर्म निकाल, कुछ भी निकाल लियो, उसके लिए जरूरी है A और D इन इक्वेशन को सोल्व करके मिलेगी। तो यहाँ लिखेंगे हम सोल्व द इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर लिख दो सब्ट्रैक्ट होगी। अगर ये यहाँ कह देता सम की जगह यो माइनस कह देता कि घटाना, तो ऐड होती, ऐड करना, कहाँ ऐड करना कहाँ माइनस करना, वो चैप्टर 3 में सब हो चुका। तो यहाँ लिखेंगे हम सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो पहले इक्वेशन 1 लिख लो, फिर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास A प्लस 5D इक्वल टू 12, A प्लस 5D इक्वल टू 12। इक्वेशन 2 है A प्लस 7D इक्वल टू 22, A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब इसे सोल्व कर लो, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट घटाएंगे तो क्या साइन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अपोजिट साइन आ गया वहां, तो ये प्लस का यहाँ माइनस, यो प्लस का यहाँ माइनस, यो प्लस का यहाँ माइनस। अब इसकी जगह प्लस नहीं रहा ना, यो प्लस रहा, यहाँ माइनस यूज होगा, इस 22 प्लस नहीं है, ये माइनस का 22 होगा, यो प्लस का ये माइनस का ये कट गया। अब ये बचा 7 में से 5 जाएगा, माइनस का 2D प्लस का 5 माइनस का 7, तो बचा 2D माइनस, इसमें से माइनस करा तो बचा 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो D इक्वल टू क्या आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो 10/2, तो D की वैल्यू यहां से आ गई 5, D की वैल्यू आ गई 5।
अब ये जो डी की वैल्यू है इसे इक्वेशन 2 में रख लो चाहे 1 में रख लो, आंसर सेम ही आना। तो हम यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। एक समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 में डी का मान रखने पर जो डी की वैल्यू है तो a+5 इंटू 5, a+5 डी की जगह 5 इक्वल टू 12। इसे सोल्व कर लो, a+5 5 25 इक्वल टू 12। जो प्लस का 25 है इधर जाएगा माइनस का 25, क्योंकि हमें बस a की वैल्यू निकालनी है। 12 माइनस 25 तो a इक्वल टू क्या आ गया 12 12 24 12 और माइनस 13। a की वैल्यू आ गई -13। a हमारे पास -13, d इक्वल टू 5। a -13 का मतलब है फर्स्ट टर्म, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a ही है। हमें क्या निकालनी थी, फर्स्ट 3 टर्म निकालनी, फर्स्ट 3 टर्म, प्रथम 3 पद ज्ञात करने। तो पहले तो -13 नहीं होगी क्योंकि a हमेशा -13 है, -13। तो लिखो फर्स्ट 3 टर्म इज जो मैं यानी कि प्रथम 3 पद क्या है हमें -13, तो यही हो गया। अब जब हम a2 माइनस a1 करें d निकालने के लिए, हम इस मान लो कोई सीरीज है उसमें से माइनस करेंगे d निकालने, तो d प्लस करके अगली भी तो बनेगी। तो -13 में प्लस कर दो, -13 प्लस कर दो d 5, कितना बचा -8 और तीसरी क्या है, अब -8 में +5 कर दो, -8 में +5 करोगे तो 8 5 और 3 8 -3। तो हमारी फर्स्ट 3 टर्म क्या आ गई -13 -8 3। अब आप इसमें से माइनस कर लो, -8 में से माइनस करोगे -13। भाई d निकालने के लिए तो यही तो करें a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 है -13 -8 प्लस 13, तो क्या बचा +5, जो कि हमारा d +5 आ रहा था। तो जब हम इसमें से इसे माइनस करके d ला सके, तो इसमें d प्लस करके ये भी तो ला सके। तो हमारी अगर ये 3 टर्म गई, अगर ये 4 टर्म करता, 4 पद निकालने को कहता, तो -3 में +5 कर देते, -3 + 5 क्या हो गया 2, अगली टर्म बन जाती प्लस का 2, यानी कि सीरीज माइनस से प्लस में जा रही। लेकिन इसने 3 टर्म कहा था, तो 3 टर्म हमारी क्या बनी -18 -8 और -3। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुभा राव स्टार्ट वर्क इन 1995। 1995 में सुभा राव काम स्टार्ट करता है एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज। उसकी जो पहली सैलरी होगा 1 साल की, वो है 5,000 रुपए महीने से शुरू एनुअल, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल उसकी सैलरी में 200 रुपए की वृद्धि होगी, मतलब 200 रुपए 5,000 थे तो 5,200 बढ़ के मिलेंगे इन ईच ईयर, हर साल। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। कौन से साल में जाकर कितने साल बाद उसके जो रुपए है वो 7,000 रुपए महीने की सैलरी पर हो जाएंगे, साल जो भी है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहले क्या थी, पहले इसने शुरू करा 5,000 रुपए से। क्या लिख रहा, सुभा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, 5,000 के मासिक आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। हर साल उसके 200 रुपए बढ़ रहे। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। 5,000 से शुरू करा, 7,000 कब हो जाएगा। तो कब कहां से शुरू करा, इसने करा 5,000 से शुरू, ये था पहले एनुअल सैलरी। उसके बाद 200 रुपए बढ़ेंगे उसके, तो 200 रुपए बढ़ के क्या होगा, इसमें 5,000 में 200 जोड़ दिए तो 5200, 5,200 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 200 और बढ़ जाएंगे, 5,400 हो जाएगा। ऐसा करते करते हमें 7,000 रुपए करने इसके, यानी कि कब इसकी 7,000 रुपए हो जाएंगे, 5,000 से शुरू होगा 200 रुपए बढ़ते हुए। तो ए क्या है हमारे पास, ए है इसमें हमारे पास 5,000 5,000 डी क्या है, डी है A2 माइनस A1, इसमें से माइनस करोगे तो 200 200 रुपए बनेंगे। डी इक्वल टू 200, इसमें से इसे माइनस कर लो या इसमें से इसे कर लो। और एन हमें पता नहीं, एन क्या है, एन लास्ट टर्म, एन और लास्ट में कहां तक जाना है, 7,000 तक, 7,000 कब हो जाएंगे, तो एन आ गया हमारे पास 7,000।
अब इसे सोल्व कर लो। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है हमारे पास 7000, ए एन 7000 इक्वल टू ए है हमारे पास 5000 प्लस एन माइनस वन, एन हमें पता नहीं, एन माइनस वन, डी है हमारे पास 200। इसे इधर लाओगे प्लस का, इधर जाकर माइनस का, या बाद में सोल्व कर लो, कभी भी सोल्व कर लो, इसे सोल्व करके जब कर लो आंसर सेम है। इसे लाएंगे इधर तो बनेगा 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन की मल्टीप्लाई कर दो, एन की 200 में करी तो 200n 200n, 200 की माइनस वन में करी तो माइनस के 200 के 200 माइनस के 200, इसमें से इसे माइनस करा क्या बना, इसमें से 2000 2000 इक्वल टू यो प्लस का यो प्लस का यो माइनस का, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो इसे भी लिया इधर लाकर माइनस कर दो, माइनस का 200 प्लस कर दो, माइनस का इधर आकर प्लस इक्वल टू 200n 200n, इन्हें प्लस कर दो, कितने बने, इसमें 200 प्लस कर दो 2000 में तो 2200, 2200 बनी इक्वल टू 200n 200n। अब ये 200n यानी कि 200 200 को मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा डिवाइड में इसकी, तो क्या बनेगा 220 अपॉन 200 इक्वल टू n। इसे सोल्व करेंगे, जब इसे सोल्व करेंगे तो इसे इससे काटेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कटेगी, ये कटेगा 11 टाइम, 2 11 जा 22, 11 दूनी 22, तो n क्या आ गया, n इक्वल टू आ गया 11, यानी कि आज से 11 साल बाद इसकी जो n वैल्यू, 11 साल बाद इसकी वेतन 7000 रुपये हो जाएगी। 1995 में शुरू करा, 1995, फिर 96, 97, 98, यानी 1995, 96, 97, 98, 99, फिर आ जाएगा 200, 2000, 2001, 2001, 2 और 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2005 में हमें यहाँ से शुरू नहीं करना, 1995 में भी तो इसने सैलरी ली ना, जिस साल काम शुरू करेगा उस साल भी तो सैलरी लेगा ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2005 में जाके इसके क्या हो जाएंगे 7000 रुपये हो जाएंगे। तो इसे एक बार वैसे भी सोल्व कर लो, n इक्वल टू आ गए, अब दोबारा देख लो n इक्वल टू 11 आ गया, कहां से शुरू करा हमें, इन ईयर वर्ष में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। कब 1995, उसके बाद कौन से साल में बढ़ेगी इसकी, अगले साल 1996 में, कर 1997 में बढ़ेगी, हर साल 200 रुपये बढ़ेंगे, कब तक बढ़ेंगे वो हमें पता नहीं, अभी हमने 2005 हो तो उससे निकाल कर देखा था, तो एक साल बढ़ेंगे, फिर अगले साल बढ़ेंगे, फिर अगले साल बढ़ेंगे, 1995 से शुरू करा, तो ए हो गया हमारा 1995, ठीक है, डी क्या हो गया, डी हो गया, इसमें से माइनस कर दो तो 1 आ गया, क्योंकि एक साल का अंतर है एन, और एन हमारे पास क्या गया, एन आ गया हमारे पास 11 और ए एन लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट हमें पता नहीं कि कौन से साल में जाके उसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी, तो ए एन हमें निकालना है, यानी कि लास्ट हमें निकालना कौन से साल में जाकर हो जाएगी। तो क्या हुआ, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला लग रहा तो कोई वो बात नहीं है कुछ, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस 1995 एन है हमारे पास 11 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी है हमारे पास 1, तो क्या बना 1995 प्लस 11 में से एक गए 10 की 1 में करेगी 1 ही हो जाए 10 ही हो जाएगा, तो 1995 प्लस 10, तो 1995 में 10 प्लस करेंगे तो ए एन हमारा आ गया 2005, यानी इसका मतलब है 2005, ए एन 2005 का मतलब है कि ईयर 2005 में उसकी सैलरी जो है 7000 हो जाएगी, 2005 में जाके उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। वैसे क्वेश्चन में एन निकालना था बस कि 11 साल बाद, लेकिन कई बार क्या हो, उन्होंने पूछा था कौन से वर्ष में जाकर, किस वर्ष में जाकर उसका वेतन 7000, किस वर्ष के लिए, इसने कहा ना इनकम, इन विच ईयर डिड इनकम इज 7000 रुपीज, तो इन ईयर, तो यहाँ लिख दो इन 205 ईयर डिड इनकम इज रीच 7000, यानी 2005 में जाके इसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा, तो n इक्वल टू 11। क्वेश्चन नंबर 20 है, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 में टोटल 20 क्वेश्चन थे 20 थे। रामकली सेव्ड ₹5 रुपए इन द फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह में रामकली 5 रुपए बचाती है ऑफ ए ईयर, एंड देन इंक्रीज
हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। हर वीक वो 1.75 क्या करा बचा हुआ सेव कर लिया। इफ इन द nth वीक, कौन से वीक में, nth मतलब हमें पता नहीं कौन से, हर वीकली सेविंग इनकम 20.755 कौन से वीक में जाके, कौन से सप्ताह में जाके उसकी इनकम 20.755 हो जाएगी। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपए 1.75 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। जो एनसीईआरटी की किताब है हिंदी मीडियम में, तो हिंदी में क्या कर रखा है इन्होंने 5 की जगह 50 लिख रखा और 1.75 की जगह 17.5 का रखा और 20.75 की जगह 207.5 का रखा। आंसर दोनों का सेम होगा। अगर आप 50 और 17.5 और 207.5 लेकर चलोगे तब भी आंसर सेम होगा, इन्हें लेकर चलोगे तब भी आंसर सेम होगा, क्योंकि इसने यहाँ भी एक डिजिट बढ़ा रखी, यहाँ भी। तो आंसर दोनों का सेम आना। आप अगर उससे करना चाहो वे डिजिट रख लियो, इससे करना चाहो ये डिजिट रख लियो, आंसर दोनों सेम आना। और जैसे कोई भी डिजिट है 20.75 है तो इसे हम 20.75 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद एक तक डिजिट अलग अलग बोली जाती है। तो 20.75 या 20.75 20.75 नहीं होने का 20.75। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। कहां से शुरू करें? रामकली ₹5 से शुरू करें, पहली इनकम उसकी पहली वीक में ₹5। उसके बाद वो बढ़ती गई हर वीक 1.75 बढ़ी तो 5 में 1.75 ऐड करेंगे। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो पॉइंट के इधर 0 ले लो 2, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। जो ₹1 यो ₹5 75 पैसे, ऐसा मान लो 75 पैसे और 0 पैसे। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लेगा 576। तो अगली कमाई क्या होगी इसकी? अगली होगी 6.57। अब इसमें फिर से 1.75 ऐड होगा, 1.75 फिर से ऐड होगा, क्योंकि फिर से अगली हो रही है ना इसकी 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 6 7 और 1 8, 8 5 10 7 7 14 1 15, 8.50 अगली है 8.50। और कहां तक जा रही हमें बताएं, जब तक उसकी कौन से सप्ताह में 20.75 कितने रुपए 20.75। वैसे 20.75 से लेकर चल लो, बहुत ही समय की पहले की बात है, नहीं तो आप 207.5 ले लो, इसे 85.0 ले लो, इसे 67.5 ले लो, इसे 50 ले लो, तब भी आंसर सेम ही आना। तो ए ये हो गया, ए हमारा हो गया, ए इक्वल टू 5 हो गया। और डी क्या होगा? डी इसमें से इसे माइनस कर लो। इसमें जब हमने इसमें 1.75 ऐड करा तो जो है इसमें से इसे माइनस करो तो 1.75 होगा। तो 6.75 में से माइनस करेंगे हम 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 57.1 1.75 हमारा डी आ गया। एन हमें पता नहीं निकालना, ए एन कहां तक निकालना हमें? लास्ट टाइम क्या है 20.75 या फिर 207.5 जैसा आप करना चाहो। अगर आप हिंदी मीडियम वाली किताब से करना चाहो तो डिजिट अलग रख लियो जब भी आंसर सेम होगा, और ये रखोगे जब भी। तो 20.75 अब हमारे पास सारी चीजें फॉर्मूले रख दो। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारे पास 20.75 इक्वल टू ए क्या है 5 एन हमें निकालना प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 1.75 इसे सोल्व कर लो। 5 इधर लाओगे प्लस का इधर आएगा माइनस। 20.75 माइनस 5 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कर लो 1.75 की एन में करोगे 1.75 एन इक्वल टू माइनस 1 की 1.75 में करोगे तो माइनस का 1.75 इसे माइनस कर लो। 20 पॉइंट मुझे तो 15.75 होगा 20.75 में से हमें 5 माइनस करना। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिया, इधर ले ली 0 और 5 ऐसा माइनस होगा पॉइंट से इधर। तो 5 7 पॉइंट 20 में 5 15 तो 15.75 इक्वल टू यो माइनस का इसे इधर लिया हो। चलो अगली लाइन में 1.75 एन माइनस 1.75 यो माइनस का यो इधर आ गया प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर आ गया प्लस का। तो क्या बना 15.75 माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो प्लस 1.75 इक्वल टू 1.75 एन। इसे इनमें प्लस कर लो। 15.75 में प्लस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिया
7 5 इधर 1 इधर, तो 5 5 10 15 5 6 16.17 17.50 इक्वल टू 1.75 हो गया। अब n साथ में, अब यू मल्टीप्लाई में है तो यू जाएगा इसकी डिवाइड में, तो क्या बनेगा 17.50 अपॉन 1.75 इक्वल टू n। या तो आप सीधा सीधा डिवाइड कर लो, 1.75 10 जा 10 पे कटेगा तो ये आएगा, नहीं तो पॉइंट देख लो, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है 2 डिजिट है, और इस वाले के बाद भी 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सकता है। अगर पॉइंट के बाद सेम डिजिट है, उधर इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सका है। तो अब क्या बना हो n इक्वल टू n में इसे इधर लिख रहा है, इसे इधर क्या बना 1750 अपॉन 175, चाहे तो यही कैंसिल कर दो चाहे यहां कर दो, तो n इक्वल टू कितना आ गया 175 10 जा 10 आ गया, n इक्वल टू 10, इसे इससे काट के 10 बनेगा, तो n इक्वल टू 10 वीक बाद 10 सप्ताह बाद इसकी जो इनकम है वो कितनी रुपए 20.75 हो जाएगी। तो 20 के 20 कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। मैंने इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे रखी है सारे चैप्टरों की 1 से 5 तक की, हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों, सीबीएसई के लिए दोनों के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।